वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए ये कक्षा 7 की गणित का पेपर है और ये पेपर मुझे भेजा है झुंझुनू जिले का ये पेपर है जिसमें हो चुका है पेपर। और ये पेपर मुझे भेजा है कौशल ने, तो कौशल ने पेपर भेजा है। तो जिनके भी पेपर बाकी हैं इस पेपर को एक बार ज़रूर देखना, इसमें से कुछ प्रश्न आपके जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस पेपर की जो PDF है आपको मिल जाएगी हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको गणित समझ में आए। पेपर को कैसे सोल्व करना वो हम समझेंगे। पहला प्रश्न है कि 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसका उत्तर इसने सही लगा रखा है, कौशल ने सही लगाया इसका उत्तर 8। आप भी मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं, ऐसे साफ PDF बनाकर मुझे अपने WhatsApp नंबर पे भेज देना। WhatsApp ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे अपने WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करके वो वाला पेपर आप मुझे भेज सकते हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 8। अगला प्रश्न है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी 2 भुजा बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसको तीनों भुजा अलग अलग होती है वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। 135 डिग्री का समपूरक कोण बताना है। तो 135 का समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से 135 को घटा लेंगे। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 45 डिग्री इसका उत्तर आएगा। तो जिसने भी इसका उत्तर 45 डिग्री किया होगा तो उनके सही आंसर है। फिर आपके अगला प्रश्न है, अच्छा पूरक पूछे तो 90 में से घटाना है। 2 कोणों को जोड़ने पर 90 आए तो वो पूरक है और 2 कोणों को जोड़ने पर 180 आए तो वो समपूरक है। थोड़ा सा इसमें अलग ही ध्यान रखना है इसको। एक पदी बीजीय व्यंजक में एक ही पद होता है तो ये हो जाएगा आपका तीसरा वाला एक पदी। ये द्विपदी है, ये भी द्विपदी है और ये भी द्विपदी है। ये एक चर वाला है, ये 2 चर वाला, ये भी 2 चर वाला है और ये एक चर वाला एक पदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके द वाला उत्तर। इसको मानक रूप में लिखना है तो ये पॉइंट आपके 3 जगह इधर आ जाएगा, 3 पॉइंट इधर खिसकेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके ये 10 की घात 3 वाला। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न, एक वृत्त की सममिति रेखा कितनी होती है? तो अनंत सममिति रेखा होती है। सममिति रेखा मतलब उसको बराबर भागों में बांटने वाली कितनी रेखाएं होती हैं? तो अनंत सममिति रेखाएं होती है। जैसे ये है, दूसरी ये है, जिसको 2 बराबर भागों में बांटती है। हर रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अनंत सममिति रेखाएं होती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके अनंत। नेक्स्ट आपके अगला क्वेश्चन, ठोस आकार का उदाहरण है तो गन, गनाभ, बेलन, शंकु, गोला ये सभी ठोस आकार के होते हैं। इसको 3D आकृतियां कहते हैं। 75% को भिन्न में बदलना है तो 75% को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 75 में 100 का भाग देंगे तो 75/100 हो जाएगा। 25 के पार से काटेंगे तो 3/4 इसका उत्तर आएगा। इस क्वेश्चन ने सही किया इसका आंसर 3/4। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न ये है कि माइनस के 8/6 को सरलतम रूप में लिखना है। तो उसमें 2 का भाग दे दो, 8 में भाग जाएगा 2 का 4 बार, 6 में जाएगा 3 बार, तो माइनस के 4/3 इसका आंसर होगा। ये भी इसका सही आंसर देखो। तो आप भी इस प्रकार से अपना पेपर मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। गन में कितने कोने होते हैं? तो गन में 8 कोने होते हैं। सही हो जाएगा इसका उत्तर 8 कोने। और आपसे पूछे फलक कितने होते हैं, पृष्ठ कितने होते हैं? तो 6 पृष्ठ होते हैं। ये तो होते हैं आपके पृष्ठ और ये होते हैं इसके किनारे। इसके किनारे होते हैं, ये इसके शीर्ष होते हैं, ठीक है, याद कर लेना इसको। शीर्ष के दो या कोने के दो एक ही बात है, शीर्ष और कोने एक ही चीज़ है। फिर ये मिलान करना है, ये तो बेलन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका शंकु। ये वाली आकृति वो शंकु की आकृति है और ये पिरामिड है और ये आपका गन है। फिर आपको सममित रेखाओं के नाम बताने हैं। तो समबाहु त्रिभुज में सममित जो रेखा होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 हो जाएगी। और समषटभुज में 6 हो जाएगी। फिर एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दे रखी 3.6 मीटर सेंटीमीटर परिमाप ज्ञात करना है। तो या तो इसको 3 बार जोड़ लो, इसको 3 से गुणा कर दो तो परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर 3.6 × 3। इसका सूत्र होता है 3 × भुजा। जैसे वर्ग का परिमाप 4 × भुजा होता है वैसे ही समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 × भुजा होता है। 3 × 3.6 गुणा करेंगे तो आएगा 108। फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 10.8 सेंटीमीटर इसका आपके उत्तर आया होगा। फिर आपको x बराबर -2 हो तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो x की जगह पे माइनस के 2 रखने, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1 - 7। तो ये हो जाएगा आपके -2 और -7 बराबर होगा -9। तो इसका उत्तर आएगा आपके -9। एक परिधि दे रखी है आपको 154 मीटर, इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करनी। पाइप बराबर 22/7 लेना है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है?
2 पाई आर बराबर परिधि दे रखी है आपको 154, तो पाई का मान लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 154। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए इस 22 को 7 को और 2 को हटाएंगे, तो आर तो ये 154 के तो गुणा में जाएगा 7 और बट्टे में जाएगा आपको 22 इंटू 2। 22 के पार से एक बार कटेगा और ये कटेगा आपके 22 साथी, तो इसका जो वृत्त का जो त्रिज्या है वो आ जाएगा आपको 749/49 ये इसका त्रिज्या आ जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसको हम पाई आर स्क्वायर में लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर में आर बराबर 49/2 लिख के इसको हल करना है। अगला प्रश्न है एक्स वाई जेड की रचना करनी, तो ये तो आपने कर ही लिया होगा। सबसे पहले आपने एक्स वाई बराबर खींचा होगा ये 4.5 सेंटीमीटर, फिर वाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा होगा ये 5 सेंटीमीटर, और फिर जेड एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक चाप काट लिया होगा, तो ये हो जाएगा आपके जेड। ये एक्स वाई और जेड इस प्रकार की आकृति आपके बन गई होगी। मान ज्ञात करना है तो मान ज्ञात करने के लिए गुणा कर लेंगे, तो ये देखो -5 से -5 कट जाएगा और प्लस के 3 से +3 कट जाएगा, उत्तर आएगा इसका 1। यहाँ पे इसको कोई नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो इसको गुणा कर देंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 होता है और 11 पंजे 55 होता है। अगला प्रश्न है आपके योग करना है, तो योग करना आसान है, लघुत्तम लेंगे, 3 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा 15, ठीक है, 15 में भी 3 का भाग देता है, 5 में भी जाता है। या दूसरा तरीका है इन दोनों को गुणा कर दो, 5 तिया 15 लिखा है इधर, इधर इन 3 से गुणा करो, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3। फिर आगे इस स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 5 पंजे 25, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5 पंजे 25 प्लस 3 तिया 9/15, 25 में 9 जोड़ो, 9 और 5 14 के 4 हासिल को 1, 3 और 1 4, 34/15 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है फिर आपको घटाना है, मतलब जोड़ करें लेकिन घटेगा ये, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5/4 ये प्लस माइनस माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 11/4। जब नीचे संख्या एक जैसी हो तो लघुत्तम वही संख्या आती है, तो ऊपर वाले को वैसे वैसे लिख लेंगे 5 - 11, तो 5 में से 11 जाएगा तो माइनस का 6/4, 2 के बार से कटेगा ये माइनस का 3/2 बार, तो माइनस का 3/2 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोज ने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीदी और 20% लाभ पर बेची, तो मनोज को उसको राहुल को कुल कितना धनराशि प्राप्त हुआ होगा। इतने में तो खरीदी और 20% लाभ पर बेची, तो पहले लाभ ज्ञात कर लेते हैं, तो 10,000 का ज्ञात करेंगे 20%, तो 10,000 इंटू 20/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 100 को गुणा करेंगे 20 से, तो ये हो जाएगा आपके 2,000 रुपये। तो लाभ कितना हुआ 2,000 रुपये का, तो कितनी राशि में बेचा उसने, तो 10,000 में खरीदा और 2,000 का उसको लाभ हुआ, तो कितने में बेचा 10,000 प्लस 2,000, यानी कि टोटल उसने 12,000 में वो टीवी बेची है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 12,000। अगला प्रश्न है, इसमें आपको भिन्न में दे रखा है, प्रतिशत में बदलना है, कुछ नहीं करना है, इसको 100 से गुणा कर दो, 2 के पार से कटेगा 100 50 बार, तो ये हो जाएगा 50%। इसको भी 100 से गुणा करो, ये 4 के पार से कट जाएगा, 4 के पार से 8 कटेगा 2 बार और ये कटेंगे 25 बार, फिर 25 में 2 का भाग दे दो, तो ये आएगा आपके 12 सही 1/2%, 12.5%। यदि त्रिभुज सर्वांग तो सर्वांग भागों के नाम लिखना है, जैसे 2 त्रिभुज हैं ये वाले, एक त्रिभुज का नाम है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज ये वाला और इसका नाम है पी क्यू आर। अगर ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो संगत जो भाग होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण सी बराबर कोण आर होगा, ठीक है, और भुजा ए बी बराबर पी क्यू होगा, बी सी बराबर क्यू आर होगा और एस सी बराबर पी आर होगा। इस प्रकार से आपको ये संगत भाग के नाम लिख लेने हैं। अब आपको अगले सवाल में देखना है ABCD का मान ज्ञात करना है। इसमें देखो ए का मान ज्ञात करना है, तो ये जो बाहर कोण बनता है, कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के जो बाहर वाला कोण होता है वो अंदर की दोनों कोण की जोड़ के बराबर होता है। तो ये जो ए है और ये 60 है, इनकी जोड़ कितनी है 120 है, तो हम क्या करेंगे कोण A + 60 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा। ए का मान ज्ञात करने के लिए 120 में से हम 60 को घटा लेंगे, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपके 60 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो 60 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जो बाहर कोण बनता है वो इन दोनों की जोड़ के बराबर होता है, तो हम जोड़ लेंगे, तो कोण B बराबर 50 + 50 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 100 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपके 100 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पे कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री का है, ये L है तो L कितने का है 90 का होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है।
और आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इन दोनों की जो जोड़ है वो कितनी हो जाएगी 125 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, कोण 90 प्लस सी बराबर है 125। तो सी बराबर होगा 125 माइनस 90। 90 में से 90 घटा लो 125 में से, 5 और 3 35 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। इसके तीनों ही कोण बराबर हैं, तो तीनों ही कोण बराबर है तो इसको हम लिखेंगे डी प्लस डी प्लस डी। कितने आते तीनों की जोड़ 180 डिग्री, 3 डी हो जाएगा। 3 डी बराबर 180। तो डी का मान कितना आएगा 180 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 60 बार। डी का मान आ जाएगा 60 बार, 60। इसका मान ज्ञात करना है तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 इधर लाओ, 12 माइनस 6 कितने बचेंगे 6। x का मान ज्ञात करने के लिए 6 में 2 का भाग दे दो, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हल कर लेना, माइनस का प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपके 3y बराबर -9 और -3। तो 3y बराबर -12, y बराबर -12/3 यानी कि -4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पक्षांतर करके हल ज्ञात करें। पीडीएफ में आपको इसकी डाल दूंगा, ऐप के ऊपर डाउनलोड कर लेना वहाँ से। इसमें आपको माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक तो सबसे आसान है, बहुलक का मतलब तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, देखो सबसे ज़्यादा बार गिन लेते इसमें हम, 6 एक बार है तो 6 का तो नहीं है इसमें। 15 कितनी बार है, 15 एक बार, 2 बार और 3 बार है। 15 3 बार है, 120 एक बार ही है, 50 एक बार ही है, 100 एक बार ही है, 80 एक बार है, 10 2 बार है। तो 10 तो 2 बार ही है, लेकिन 15 3 बार है, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 बार आ रहे हैं तो बहुलक बराबर 15 हो जाएगा। फिर आपके इनका अगला सवाल देखो, इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 3.8 और इसको जोड़ेंगे हम 7.6 को भी जोड़ करेंगे। 8 और 6 14 के 4 हासिल को 1, और 7 और 3 10 और 1 11, और इसमें भाग दे देंगे फिर 2 का। औसत ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 5.7। ठीक है, 5.7 इसका उत्तर आएगा। ये देखो इसकी जोड़ करनी है, तो देखो तीनों की घात 0 है, तो घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा आपके 3। यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है, पहले गुणा करो, घात की घात गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके 5 की घात 3 दूनी 6 इंटू 5 की घात 4, इसमें भाग देना है 5 की घात 7 का। आधार समान उन पे घातें जुड़ेगी, तो ये 5 की घात कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10 हो जाएगी। तो 5 की घात 10, इसमें भाग देना है 5 की घात 7 का। भाग में आधार समान होने पे घातें घटती हैं, तो ये हो जाएगा 5 की घात 10 - 7 बराबर 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। इस प्रकार से आपको जो पूरा सवाल सोल्व करना है। मैं आपको और भी अच्छी प्रकार से आगे जो आपकी जो 8वीं की गणित होगी उसको पूरी किताब आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी जो पूरी 8वीं की जो गणित है मैं आपको यहाँ पे पूरी सोल्व करवाऊंगा, तो आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। अगला प्रश्न है, एक आयताकार बगीचे का परिमाप दे रखा है, लंबाई है तो उसकी चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आयत का परिमाप क्या दे रखा है 100, और सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। ये इसका परिमाप है। परिमाप कितना दे रखा है 100 बराबर 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है 35 प्लस चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, इसका 2 का भाग दे देंगे, तो ये बचेगा 50। 100 में 2 का भाग दे दिया 50, इधर बचेगा आपके 35 प्लस चौड़ाई। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इधर ले आओ, तो 50 में से हम घटा लेंगे 35 को, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके 15। तो 15 इसका चौड़ाई आ जाएगी। चौड़ाई 15 है और लंबाई कितनी है, लंबाई है अपने पास में 35। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी आई दे रखी 35 और चौड़ाई कितनी है 15। 35 और 15 को गुणा कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पूरा एक सवाल था, पूरा पेपर जो मेरे को भेजा है। ये किसने भेजा मेरे को, झुंझुनू से, नाम लिखा हुआ है कौशल। ये कौशल ने मेरे को भेजा है। आप भी मुझे अपना पेपर इसी प्रकार से भेज सकते हैं। ये पेपर झुंझुनू जिले में उसके स्कूल में हो गया तो उसने मेरे को भेज दिया है, तो आप भी मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। और ये इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, इसका ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप भी मुझे अपना पेपर ज़रूर भेजें। अच्छा फोटो खींच के भेजना है, साफ फोटो खींच के भेजना है। ठीक है, तो आपका भी वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और जिनके पेपर है गणित का बाकी, तो वो इस वीडियो को देखें। और भी मैंने गणित की वीडियो डाल रखी है दूसरे पेपर, मॉडल पेपर के रूप में, तो उनको भी देखना, उसमें से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं।